देखिए बाबू, आज मैं क्विज शुरू करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। एक ग्रुप बता देना आज कौन सा दिवस है। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। उसी उपलक्ष्य में हमारी भारत सरकार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है और पहली बार 2003 में मनाई गई है। पहली बार 2003 में मनाई गई है बाबू। और महात्मा गांधी कुल मिलाकर 22 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे थे। 1893 में जाते हैं और 2015 में वापस आते हैं। सारे 1915 में आते हैं। भी बता देना 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ में हो रहा है? इंदौर में हो रहा है। ठीक है, ये बता दीजिएगा साहब, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हो? ठीक है, 10 जनवरी को, बात नहीं करो, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाई जाती है। भी बोल देना बाबू। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हो? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी जी का जन्म जो है ना 12 जनवरी 1863 को होता है। 1863 को उनका जन्म होता है बाबू साहब। ये बता देंगे विवेकानंद जी, स्वामी जी जो है ना कलकत्ता में किस चीज का स्थापना किए थे? ठीक है, स्वामी जी कलकत्ता में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं। भी बताना बाबू साहब, ये स्वामी जी शिकागो में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने कब जाते हैं? 1800। सही जवाब है। स्वामी जी विश्व सर्वधर्म सम्मेलन जो शिकागो यूएसए में होता है उसमें भाग लेने 1893 में जाते हैं। ये बता देना बाबू साहब, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ में है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अब बता देना बी ग्रुप, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु है। अगर यूटी लगा रहेगा ना, भारत का सबसे दक्षिणी यूटी, तो अंडमान निकोबार होगा। तब क्या होगा बाबू? अंडमान निकोबार होगा। ये बताना, भारत का सबसे उत्तरी यूटी कौन सा है? लद्दाख है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसका बाबू शासन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। बात नहीं करो। भारत का सबसे उत्तरी यूटी देखो, ये लद्दाख है और सबसे दक्षिणी यूटी अंडमान निकोबार है साहब। ये बता देना, भारत में सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य किस यूटी या किस राज्य में है? अंडमान निकोबार में है। अगर देखो सिर्फ राज्य लगा रहेगा ना, सिर्फ राज्य होगा तो महाराष्ट्र होगा। ध्यान देना, कहेगा सिर्फ राज्य लगा रहेगा, किस राज्यों में सबसे अधिक अभयारण्य है? महाराष्ट्र। लेकिन क्वेश्चन रहेगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार में होगा। और सबसे अधिक राष्ट्रीय अभयारण्य होगा तो मध्य प्रदेश में होगा। किस में होगा? मध्य प्रदेश में होगा। भी बता देना बाबू साहब, बिहार का एकमात्र, बैठ जाइए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय टाइगर उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार के पश्चिमी चंपारण में है और उसके बीच से गंडक नदी गुजरती है। ये बता देना, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट हो गया बाद में चलकर, अब उसका नाम रामगंगा हो गया। उत्तराखंड में है, क्योंकि उसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। तो आपको बता देना
हैली नेशनल पार्क का स्थापना कब होता? 1936। बिल्कुल सही जवाब है। हैली नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में होता है बाबू, 1936 में होता है। बी बता देना, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? ये कांवड़ झील है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। यह एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोकुड़ झील है। आपको बता देना, ए ग्रुप के लिए होगा, कांवड़ झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1989। ठीक है। कांवड़ झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा 1989 में दिया गया है। 1989 में दिया गया है। बताओगे डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ में खोली जा रही है? कहाँ में, कौन जगह? ठीक है, डुंगोंग संरक्षण रिजर्व, डुंगोंग संरक्षण रिजर्व मन्नार की खाड़ी। देखो ये मन्नार खाड़ी यहाँ पर है। मन्नार की खाड़ी में बाबू, मन्नार की खाड़ी में ये देखो, ये यहाँ पर, ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है। ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है। यहाँ पर पाक जल संधि है। देखो पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में डुंगोंग संरक्षण रिजर्व खोली जा रही है। इसे समुद्री गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहीं पर भारत का ऊर्जा द्वीप का भी विकास किया जा रहा है। भारत का ऊर्जा द्वीप कहाँ में बन रहा है? मन्नार की खाड़ी में बन रहा है। भारत का ऊर्जा द्वीप मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में वहां पर बन रहा है। ये बताना, जाफना प्रायद्वीप किस देश में है? श्रीलंका में है बाबू। जाफना प्रायद्वीप जो है ना, श्रीलंका में। भी बताना है, मरीन एलिट फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया? देखो, समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु मरीन एलिट फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया? तमिलनाडु किया। देखो तमिलनाडु सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु, समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु सरकार कर रही है। तो ये पक्षी अभयारण्य दर्जा भारत सरकार कौन मंत्रालय देता है सर? देखो ये तो मेनली राज्य सरकार है, राज्य सरकार उसको ये करती है। हाँ, जैसे जितना अभयारण्य है वो तो राज्य सरकार नोटिफाइड करती है, और राष्ट्रीय नेशनल जो होता है ना, उसको केंद्र सरकार करती है, यानी पर्यावरण मंत्रालय करती है। बैठ जाओ। चलो बाबू, क्वेश्चन किनका होगा? ए का होगा। बता दीजिएगा, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ में है? लिविंग रूट ब्रिज, जिसको जड़ित जड़ पुल कहा जाता है, जीवित जड़ पुल कहा जाता है, ये मेघालय में, मेघालय में बाबू। उमियम झील कहाँ में है? मेघालय में है। ये बताना बाबू, मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 कहाँ में हुआ? मेघालय में हुआ। मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 मेघालय में हुआ। मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 मेघालय में हुआ। बी बताना बाबू साहब, राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ में होगा? हर साल बाबू एक जगह होता है, जान लो। असम होगा। नहीं। अब मकर संक्रांति का अवसर खूब पतंगबाजी होता है वहां पर। कल मोदी जी फेसबुक पर अपना पोस्ट भी किए थे। वो पास हो क्या? ठीक, गुजरात है, अहमदाबाद। ये बता देना बाबू साहब, उत्कर्ष फेस्टिवल किस राज्य में मनाई गई है? गुजरात में। उत्कर्ष फेस्टिवल गुजरात में मनाई गई है। बताओ बी ग्रुप, भारत का एकमात्र रसायन बंदरगाह कौन सा है? एक बताओगे, दाहेज बंदरगाह किस खाड़ी में है? खंभात की खाड़ी में। दाहेज बंदरगाह खंभात की खाड़ी गुजरात में है। बी बता देना बाबू, ताप्ती नदी कहाँ में गिरती है? ठीक है, देखो ये खंभात की खाड़ी गुजरात में है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी गिरती है। एक ग्रुप बता देना बाबू साहब, ताप्ती नदी किन दो पर्वतमाला के बीच से गुजरती है?
क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किन दो पर्वतमाला के बीच से गुजरती है? ठीक है, सतपुरा और अजंता। सतपुरा और अजंता, सतपुरा और अजंता के बीच से गुजरती है। ताप्ती के उत्तर में सतपुरा है, दक्षिण में अजंता। वही अजंता गुफा वगैरह है जहां पर बाबू अजंता गुफा का निर्माण गुप्त शासक करवाया था। कुल 29 गुफा है। अजंता में 29 गुफा है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वहां पे बाबू फिर क्या है, एलोरा का भी गुफा है। एलोरा गुफा है, उसमें 34 गुफा है और निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटा। और उसी में कैलाश गुफा मंदिर भी है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। आप बोल दोगे बाबू? सतपुरा का सबसे ऊंचा पर्वतमाला का नाम बोलो। धूपगढ़ की चोटी है। ऊंचाई जानते हो कितना? 1350 है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सतपुरा रेंज पर है। तो सतपुरा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी महादेव पर्वत पर धूपगढ़ की चोटी है। महादेव पर्वत पर धूपगढ़ की चोटी है। उसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ऊंचाई कितनी है बाबू? 1350 मीटर है। ये बता देना बाबू साहब, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। चलो ठीक है। भी बताना, माही नदी किस राज्य से निकलती है? माही नदी किस राज्य से निकलती है बाबू? ठीक है, एमपी से निकलती है। माही नदी एमपी से निकलती है। ये बताना बाबू, माही नदी कितने राज्यों से बहती है? ये 3 राज्यों से बहती है। देखो माही नदी जो है ना, देखो ऐसे, यहाँ देखो मध्य प्रदेश से निकल, ऐसे देखो, ऐसे निकले राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए खंबात खाड़ी में गिर जाती है। देखो ऐसे ऐसे हो जाती है, तब ने कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है बाबू, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है और रांची शहर के ऊपर से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। चलो बाबू, क्वेश्चन किनका होगा? अब बी का होगा। बी का होगा, बता दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर है ना? तरमकेश्वर की पहाड़ी नासिक के पास से निकलती है ना? कितने राज्यों से बहती है गोदावरी नदी बाबू? तरमकेश्वर की पहाड़ी नासिक के पास से निकलती है। तरमकेश्वर गांव, तरमकेश्वर की पहाड़ी, लंबाई 1465 मीटर है। दक्षिणी गंगा या इसे बिरध गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और वैसी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और अंत भारत में होती है, वो भी सबसे लंबी है। ये कितने राज्यों से बाबू बहती है? 1465 है बाबू, लंबाई 1400। बड़ी भिविया है। ये बोलो बाबू। 7 माइनस हो गया। 3 राज्य, देखो 3 राज्यों से बहती है। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके बाद आइए कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद आंध्रा। 3 राज्यों से बहती है। देखो बाबू, गोदावरी जो है ना, ये कुछ नदियां जैसे गंगा हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इस बारे में सब कुछ जानो। जो सब कोई जानता है ना, उससे हट के जानना है। जो सब कोई जानता है वो तो हम जानबे करेंगे, और जो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखो, गोदावरी यहाँ नासिक के पास निकलती है। नासिक को अंगूर नगरी कहा जाता है। अंगूर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे है। देखो जाती है, देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा। क्वेश्चन किनका होगा? अब आप बता देना,
थालघाट दर्रा किन दो शहर को जोड़ता है? नासिक से मुंबई। नासिक से थालघाट दर्रा। आप लोग बाबू समस्तीपुर से बाबू ट्रेन पकड़े हो, जा रहे हो नासिक, वहाँ मुंबई जा रहे हो, और नासिक में शाम हो गया, थाली निकाले, खाना खाने की थाल बजाइए, थाली निकाल लिए नासिक के पास में, नासिक के पास में थाली में खाना निकाल लिए, और वही बाबू दर्रा आ जाएगा, थालघाट दर्रा, और उसके अंदर हो जाएगा पहाड़ के नीचे होकर। दर्रा मतलब क्या? अरे पहाड़ में रास्ता, वहां जाओगे। जैसे अब देखो ये है ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे नासिक है बाबू, ये नासिक है, ये मुंबई है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वतमाला है बाबू। उसी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में काट कर नीचे बना गुफा बनाया गया जाने के लिए, वो कैनाल है, उसी को बाबू क्या बोलते हैं? थालघाट दर्रा बोलते हैं। क्या हो गया बाबू? थालघाट दर्रा। नासिक की मुंबई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताना, थालघाट दर्रा से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? थालघाट दर्रा जो है ना, थालघाट दर्रा से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा एनएच गुजरती है? बैठ जाओ। थालघाट दर्रा से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, ये बताओ बाबू। लिखो NH3। देखो दिमाग लगाओ, मैं बताया था, देखो यहाँ पर करेक्ट करता हूँ। भारत में कितने महानगर हैं? देखो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, चारों महानगर को जोड़ने वाली एक परियोजना है जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। चारों महानगर देखिए यहाँ पर रेड कलर में जो है, देखिए ऐसे घुमा के देखिए करके, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ये चारों महानगर को कनेक्ट करती है। जीटी रोड का नाम सुना होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण संभवतः अशोक के काल में हुआ था, और उसका पुनर्निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी, इसीलिए उसे शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं। उसका फिर पुनर्निर्माण करवाया ये एक था ग्रैंड ट्रंक, अंग्रेज अधिकारी, अपने नाम पर रख लिया। तो जीटी रोड बाबू कलकत्ता से जो है ना पाक सीमा तक जाती है, पाकिस्तान पेशावर तक जाती थी, अब पाक सीमा मान लो। तो जीटी रोड को बाबू NH1 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। देखो पाक सीमा से दिल्ली तक NH1 हो गया, पाक सीमा से दिल्ली तक NH1 हो गया, जीटी रोड का नाम हो गया, और दिल्ली से कलकत्ता तक NH2 हो गया। अब देखो आइए आगरा, यहाँ पे आगरा जहाँ पर बाबू ताजमहल है, तो आगरा देखिए, आगरा है, आगरा यहाँ पर है, तो आगरा से बाबू ऐसे मध्य प्रदेश होते ऐसे करके, और बाबू यहाँ मुंबई आएगा। ठीक है। NH3 बाबू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से इसी थालघाट दर्रा से जाएगा। ठीक है, थालघाट। NH4 देखो, ये बाबू देखिए एकदम जुड़ा हुआ है। देखिए NH1 है बाबू, पाक सीमा से दिल्ली है, 2 दिल्ली से कलकत्ता है, और 2 का ही ब्रांच निकल गया आगरा से, आगरा होकर 2 जाती है कलकत्ता, फिर 2 से निकल गया बाबू आगरा से मुंबई के लिए NH3 हो गया बाबू आगरा से मुंबई। NH4 हो गया मुंबई से चेन्नई। NH4 क्या हो गया? मुंबई से चेन्नई। NH5 हो गया मुंबई से कलकत्ता। NH5 मुंबई से कलकत्ता। और NH6 जो हो गया ना, वो क्या हो गया, अब भूल रहा हूँ क्या हो गया, ये है। आपको बता देना बाबू, बताओ भोरघाट दर्रा किन 2 शहर को जोड़ती है? मुंबई से पुणे। अरे बाबू रात में थाली में खाना खा लिए यहाँ पर नासिक के आगे, और सुबह सुबह भोरे भोर पहुंच गए मुंबई। अब पहुंच गए तो वहां से फिर आपको पुणे जाना है। देखो यहाँ पे पुणे है, पुणे जाना है, फिर सुबह सुबह क्या करिएगा, अब भोर घाट होके जाइएगा पुणे। तो भोर घाट कहाँ है? मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच। भी बता दो, आपको समस्तीपुर से या पटना से मुंबई जाना है रेलगाड़ी से, अब किस दर्रा से जाओगे?
समस्तीपुर से या पटना से या कलकत्ता से मुंबई जाने के लिए किस दर्रा से आपको मुंबई गुजरना पड़ेगा? या आगरा से मुंबई जाना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 द्वारा, किस दर्रा से गुजरना होगा? क्या? पालघाट, थालघाट। अरे सब उसी दर्रा से जाता है, जितना रेल मार्ग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग हो। अब देखो नासिक हो इसी को जाना है ना। पालघाट है केरला में, वहां का है केरल यहाँ पर है। ये बताओगे बाबू, सेनकोटा दर्रा किन दो शहर को जोड़ता है? सेनकोटा दर्रा किन दो शहरों को कनेक्ट करती है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, माइनस हो गया सर, मधुरै ना। हाँ बिल्कुल सही। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ती है। तिरुवनंतपुरम आपको देखो केरला में है, अब मदुरै आपको तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ती है। और कोयम्बटूर टू कोच्चि है ना, वो पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा है ना बाबू, वो कोच्चि टू कोयम्बटूर को जोड़ती है। कोच्चि आपको केरला में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अब ए बोल देना बाबू साहब। बी का होगा। हाँ बी बोल दीजिएगा। पालनी की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु, ठीक है। पालनी की पहाड़ी आपको तमिलनाडु में है। ये सोमेश्वर की चोटी किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की चोटी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसकी ऊंचाई बाबू 874 मीटर के आसपास है और शिवालिक हिमालय का पार्ट है। और उसी पहाड़ के आसपास बाबू ये जनजाति थारू जनजाति भी रहती है। वह 874 मीटर के आसपास है। भी बताओगे, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है ना? इसकी ऊंचाई कितना मीटर? 2637। और ठीक है, आसपास वही है 2637 दोदा बेटा का। कहीं पर 2635 भी लिखता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोडा बेटा, जो अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनायमुडी, जो अन्नामलई का ऊंचाई 2696 या 97 मीटर है। 2697 या 96 मीटर है बाबू। क्वेश्चन किनका होगा? ये बता देना बाबू। तीन संगम हुआ था साउथ इंडिया में। पहला संगम का चेयरमैन कौन था? अगस्त ऋषि था। पहला संगम का चेयरमैन बाबू अगस्त ऋषि था। भी बताओ, पहला संगम कहाँ में हुआ था? मदुरा तमिलनाडु में हुआ था। अब समुद्र में विलुप्त हो गया। ये बताना बाबू, अगस्त ऋषि है। दूसरा संगम कहाँ में हुआ था? कपाटपुरम में हुआ है। दूसरा संगम बाबू कपाटपुरम में हुआ है और चेयरमैन अगस्त ऋषि है। तीसरा बाबू बताओगे, तीसरा संगम कहाँ हुआ है? मदुरा में हुआ है। इसका चेयरमैन नक्कीर है। इसका चेयरमैन नक्कीर है बाबू। ये बताओगे, तमिलों का व्याकरण किसे बोलते हैं? तुलक्कापियम, ठीक है। तमिलों का व्याकरण बाबू तुलक्कापियम है और लिखा तुलक्कापियर। लिखा है तुलक्कापियर। बताओगे, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा करिकाल है।
चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा करिकाल है बाबू। ये बताना, चेर का राजकीय सिंबल क्या था? धनुष है, ठीक है। चेर देखो, चेर मतलब वर्तमान में केरला वाला इलाका में चेर होता था। देखो केरल का बाबू धनुष आकार का सिंबल भी है, तो चेर का सिंबल बाबू धनुष था। अब पांडे का सिंबल बोल दो। मछली राजकीय सिंबल था। बताओगे चोल का राजकीय सिंबल क्या कौन था? बाघ था। बताओगे बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर या उसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, जिसका निर्माण राजराज प्रथम जो इसका चोल वंश का शासक का स्थापना किया था, मदुरै में किया था ना। ये बताओगे बाबू, संपूर्ण बंगाल की खाड़ी पे कौन चोल राजा आधिपत्य जमा लिया था? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। संपूर्ण बंगाल की खाड़ी पर चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने आधिपत्य जमा लिया था। भी बता देना बाबू साहब, सिलोन किसका प्राचीन नाम है? सिलोन किसका प्राचीन नाम है? श्रीलंका का, ठीक है। सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। सिलोन बाबू श्रीलंका का प्राचीन नाम है। ये बताना बाबू साहब, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। देखो एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। चलो बाबू साहब भी बता देना, श्रीलंका पर कौन चोल राजा ने कब्जा कर लिया था? राजराज प्रथम ने किया था। श्रीलंका पर आधिपत्य जमा लिया था राजराज प्रथम बाबू। बता, चोल वंश का, आधुनिक चोल वंश का फाउंडर कौन था? विजयालय है। बी बता देना बाबू साहब, तीनों जो है ना संगम, तीनों संगम किस राजाओं के अधीन हुआ था? किस राज्य में तीनों किस राज्य के संरक्षण में तीनों संगम हुआ था? अच्छा, चेर चोर पांडे इसमें बोलना, माइनस हो गया, ठीक है। पांडे, देखो पांडे राज्य के संरक्षण में तीनों संगम होता है। तीनों संगम बाबू पांडे राज के संरक्षण में होता है। ये बता देना, एक का क्वेश्चन होगा ना, सबरीमाला टेम्पल कहाँ में है? केरला में। सबरीमाला टेम्पल केरल में है। भी बताना, सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ में है? सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ में? मुंबई महाराष्ट्र में। सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई में है। ये बताना, जुहू बीच कहाँ में? मुंबई में। जुहू समुद्री तट मुंबई में है। कभी मुंबई जाओ घूमने जुहू बीच। भी बता देना बाबू, भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? ठीक है, मरीना बीच, चेन्नई है। 13 किलोमीटर लंबा है बाबू। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, समुद्री बीच का नाम है मरीना बीच। मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में है। ये बता देना बाबू, शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के केरला वगैरह में होता है। ठीक है, जनवरी दिसंबर वगैरह में। किस मानसून से होता है? उत्तर पूर्वी मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून या लौटती हुई मानसून से होती है। बता देना बी ग्रुप, प्री मानसून वर्षा उत्तर भारत में किस कारण से होती है? मानसून आने से पहले उत्तर भारत में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है।
या उत्तर भारत में बाबू ठंडा के मौसम में वर्षा जो होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, जो भूमध्य सागर से उठती है। चलो बाबू, ये बता दीजिएगा, ए का मूल क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दी जाती है? बिल्कुल सही जवाब है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स साहब को दिया जाता है। दास कैपिटल पुस्तक कौन लिखते हैं? ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स साहब लिखते हैं। ये बता देना बाबू साहब, बकाटक वंश का फाउंडर कौन है? ठीक है, बकाटक वंश का फाउंडर विंध्य शक्ति है। बकाटक वंश का फाउंडर विंध्य शक्ति है। बी बता देना बाबू, वाटरमैन ऑफ इंडिया किनका उपनाम है? वाटरमैन ऑफ इंडिया भारत का जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद सिंह। ये बताओगे बाबू, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, विनोबा भावे जी हैं। बी बताओगे बाबू साहब, ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला बिहारी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। सांस्कृतिक चार अध्याय, पूर्वार्षी, कर्मभूमि, रश्मि रथी, ये सब बाबू उनका अमर कीर्ति है। भी बताओगे बाबू, राजेंद्र सेतु जो है ना, गंगा नदी पर किन दो शहरों को जोड़ती है, किन दो जिला को जोड़ती है? हाँ बोलो, माइनस हो गया। ठीक है, बेगूसराय पटना को जोड़ती है। वो हाजीपुर वाला है, महात्मा गांधी सेतु है। पटना को हाजीपुर से जोड़ती है ना, वो महात्मा गांधी सेतु है बाबू। लंबाई 5.575 है महात्मा गांधी की। और राजेंद्र सेतु सिमरिया में है, जो बेगूसराय को पटना जिला से जोड़ती है। भी बताओगे, गुरु गोविंद सिंह सेतु है ना, गंगा नदी पर किन दो जिला को जोड़ती है? गुरु गोविंद सिंह सेतु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। गंगा नदी पर बाबू किन दो, एक तो पटना जिला, दूसरा जिला का नाम बोलो। ये बोलो बाबू। ठीक है, पटना और वैशाली जिला को जोड़ती है। तो लोग जा रही थी बस, बुक पे तुम बताए थे, देखो गुरु गोविंद सिंह सेतु है बन रहा, ध्यान नहीं देती हो तो हम क्या करें। गुरु गोविंद सिंह सेतु बाबू पटना से वैशाली को कनेक्ट करेगी, ये गंगा नदी पर है। बताओ ये गुरु बाबू, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक बन रहा है? बिहार का पहला एक्सप्रेस वे, ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे होगा, इसमें सर्विस लेन होगा, सब कुछ होगा। क्या बोल रहे हो? बी बताओ, माइनस हो गया। ये बाबू 6 जिला को जोड़ेगा बिहार के, जान लो। 6 जिला से गुजरेगी। लिखो, औरंगाबाद से दरभंगा, औरंगाबाद के बाद गया आएगी, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, 7 को हो गया ना। औरंगाबाद 1 हो गया, गया 2, जहानाबाद 3, पटना 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, दरभंगा 7।
क्वेश्चन किनका होगा? आप बता दो। जेपी सेतु कहाँ में है? आप लोग बताए भी थे, वहां मरीन ड्राइव से बताए थे जेपी सेतु के बारे में। इतना जान लो। आगे जाने पे जेपी सेतु मिल जाता। हम लोग आगे जा रहे थे तो आगे जेपी सेतु मिल जाता। कहां से कहां तक है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। गंगा नदी पर है, किन दो शहर को जोड़ता है? या जिला का भी नाम चलेगा? ये बोलो बाबू। ठीक है, दीघा से पटना, यानी दीघा से पटना को जोड़ती है बाबू। दीघा से पटना को जोड़ती है। ये बता देना, वीर कुंवर सिंह सेतु है ना, किन दो जिला को जोड़ती? गंगा नदी पर है भी। आराम जन्म हुआ है तो आरा तो होगा ही। आएगो कौन जिला? कछिया भागलपुर में। आरा कहाँ है? वीर कुंवर सिंह सेतु है ना बाबू, बिहार के किन दो जिला को कनेक्ट करती है? गंगा नदी पर। भी बताओ। देखो, भोजपुर को सारण से जोड़ती है। उत्तर में गंगा के उत्तर में सारण जिला है। भोजपुर और सारण जिला। भोजपुर का जिला मुख्यालय आरा है। सारण का जिला मुख्यालय छपरा है। भी बताओगे, केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में है। ये बता देना बाबू, किस अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का सिंबल है? ठीक है, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है ना, उस पर बाबू मोर का सिंबल है। लोरिया नंदनगढ़ है। बी बता देंगे बाबू साहब, श्री कृष्णा सिंह सेतु गंगा नदी पर किन दो जिला को जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ 1 साल पहले? ठीक है, श्री कृष्णा सिंह सेतु बाबू मुंगेर को बेगूसराय से जोड़ती है, गंगा नदी पर है। ये बता देना बाबू, बिहार का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ताल मतलब वह एरिया, चौड़ समझ लो ना, यानी वैसा ताल मतलब उसका जमीन समतल हो, अब पानी मतलब उसमें लॉ लैंड एरिया हो, समतल रहता है। बिहार का सबसे बड़ा ताल, अब खेसारी उसारी बहुत ज्यादा होता है। खेसारी साग अभी खूब होता होगा। माइनस होगा। अभी बताओ, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। देखो, मोकामा ताल पटना जिला में है। बिहार का सबसे बड़ा ताल मोकामा ताल है बाबू। जाओगे ना कभी, जाने में मौका मिलेगा, वहाँ बीच में गांव में मिल के 10-20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में कोई गांव नहीं मिलेगा। पूरा ताल चौड़े चौड़ है। क्या हुआ? पानी हमेशा नहीं रहता। गंगा का पानी आती है, जैसे गंगा वहाँ बांध नहीं है, गंगा का पानी आती है, गंगा का पानी चले जाती है उसमें। जैसे आपको काबर है ना, इसमें एनी टाइम पानी रहती है। इसमें अभी 3-4 फुट पानी होगा, ज्यादा पानी नहीं होगा इसमें। आने वाला समय में हो सकता है, दे भी सकता है उसको। क्वेश्चन किनका होगा? अब बी का क्वेश्चन होगा बाबू, बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है बाबू।
ये बताओगे सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध। बांध मतलब वो बाबू पानी को स्टोर, डैम, डैम मतलब बांध। ई बांध नहीं हुआ, नहीं कहते बांध बना दिया। ई तो ई वाला ही चीज है। बांध मतलब पानी को रोककर डैम बनाता है। सबसे अधिक बांध जो है ना, पानी को स्टोर करने के लिए बांध बनाता है महाराष्ट्र में। बी बताओगे बाबू साहब? रिपब्लिक पुस्तक कौन लिखता है? ठीक, प्लेटो लिखता है। रिपब्लिक पुस्तक का रचना ये प्लेटो करता है। ये बताओगे बाबू, तुकाराम शिला मंदिर का तुकाराम शिला मंदिर कहाँ में है? तुकाराम शिला मंदिर कहाँ में है? महाराष्ट्र में। कहाँ? उद्घाटन पीएम मोदी किए हैं उसका। तुकाराम शिला टेम्पल का महाराष्ट्र के किस जिला में है? भी बताओ। तुकाराम शिला मंदिर महाराष्ट्र के किस जिला में है? लिखो, देहू, पुणे जिला। देहू जगह का नाम है, देहू पुणे। देहू पुणे। भी बताओगे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। बीट है बाबू। ये बता देना OMR कौन सा डिवाइस है? ऑप्टिकल मार्कर रीडर जो होता है, कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट। OMR शीट पे फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, OMR मशीन रीड करता है, इनपुट डिवाइस हो गया। रिजेक्ट कब करता है? जब मशीन नहीं लेता है तभी रिजेक्ट कर देता है। क्वेश्चन जो DF लगा, अब रोल नंबर आप गलती इरेज कर दीजिए तो क्या होगा? साइन ऑन गलती से तो नहीं लेता है। हाँ, वो साइन ऑन दे देगा। रोल नंबर आप गलत लिखोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, रीड नहीं करेगा। बताओगे बी ग्रुप बाबू? माउस इनपुट डिवाइस। माउस को जानते होंगे? माउस को सब लोग छुए हैं ना? कंप्यूटर सभी लोग जानती हो? कौन नहीं जानते? कंप्यूटर जानना जरूरी है बाबू। मोबाइल है, मोबाइल ये है, मोबाइल कंप्यूटर से ज्यादा वृहद रूप है ये। कंप्यूटर ज्यादा फंक्शन मोबाइल में है। मोबाइल चलाना, एंड्रॉइड मोबाइल चलाना आ गया, कंप्यूटर जान गए, कुछ नहीं है। तो बी का क्वेश्चन होगा, माउस को 2 बार क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? माउस को 2 बार क्लिक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाएगी? CPU में जाएगी। कोई भी काम के सबसे पहले इंफॉर्मेशन CPU, उसका ब्रेन वही होता है ना। ब्रेन बाबू कंप्यूटर का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये बताना लैपटॉप का आविष्कार कौन किया था? लैपटॉप का आविष्कार कौन किया था? भी बताओ। एडम आसबर्न ने किया था। एडम आसबर्न ने किया था 1981 में। लैपटॉप का आविष्कार एडम आसबर्न 1981 में किया था। बर्न, आसबर्न। भी बता देना बाबू साहब। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? पास हो क्या? ठीक है, हार्टसन ने किया था 1994 में। ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में हार्टसन ने किया था। हार्टसन 1994 में किया था बाबू। ये बता देना कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है?
बी बताओ। देखो मदरबोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। बी बताओगे बाबू, राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत कब होता है? ठीक 1930 हैमिल्टन कनाडा से होता है। राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से होता है। ये बताओगे बाबू, राष्ट्रमंडल का गठन कब होता है? 1926 ठीक है, राष्ट्रमंडल का गठन 1926 में होता है। बी बताओगे बाबू, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष पे होता है? 4 वर्ष पे। मैक्सिमम खेल जो राष्ट्रमंडल हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, सब 4 वर्ष पे ही होता है। ये बताओगे, इंडिया राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट पहली बार किस वर्ष किया था? 1934 ठीक 1934 में। भारत ने पहली बार द्वितीय ओलंपिक खेल में, द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट करता है। बताओगे बी गुरु बाबू, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? मेरी लीला राव। मेरी लीला राव है। मेरी लीला राव है बाबू। मेरी लीला राव। ये बोलोगे बाबू, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ में होगा? पेरिस फ्रांस। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक बना लीजिएगा। ओके थैंक यू। क्वेश्चन क्या था? बड़ी भी पक्का कहीं न कहीं पूछेगा बाबू, जान लो। 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होना है। चलो बाबू, क्वेश्चन किनका होगा? बी का होगा। 2020 वाला ओलंपिक खेल जो है 2021 में कहाँ में हुआ है? कहाँ में? होगी? हो गया। चलो बाबू, ये बोल देना, आईपीएल का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 8 में हुआ है। आईपीएल का शुभारंभ 2008 में होता है। अब कुल 10 टीम हो गया है ना। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। बी बोलोगे बाबू, एशियाई खेल का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? बी का क्वेश्चन था ना। एशियाई खेल का शुभारंभ 1951 न्यू दिल्ली से हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी के अथक प्रयास से हुआ था। पहलुका नंबर दिए थे, वो भी नंबर नहीं दिए। चलो ए बोल देना बाबू, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम बोलो। कर्नाटका बाबू। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका है। भी बताना, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है बाबू, धान में खैरा रोग जो होता है ना, वो जस्ता की कमी से होता है। ये बता देना बाबू, रानी खेत रोग का संबंध किससे है? एक कुक्कुट में होता है बाबू। सबसे पहले कुक्कुट में है ना, उत्तराखंड में रानी खेत जगह है बाबू, तो वहीं पर ये रोग फैल गया था, समझ गए ना, इसीलिए उस रोग का नाम रख दिया रानी खेत। ये बता देना बाबू, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये गुजरात है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। भी बताओगे, मसालों की रानी किसे बोलते हैं? ठीक है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इलायची मिलाने में तो अच्छा लगता है स्वाद।
अब मसालों का बगीचा केरला है, अरबसागर की रानी कोच्चि है ना। आप बताओ ये मसालों का राजा बता दो। मिर्ची होगा सर। काली तीखा नहीं होता है, तीखा होता है। तो मसालों का राजा काली मिर्च हो गया, मसालों का राजा काली मिर्च हो गया बाबू। बी बताओगे बाबू साहब? बी का कौन? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोलो। बी का है चाइना, ठीक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना होगा और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा तो कर्नाटका होगा। ए बता देना बाबू साहब, वर्तमान में ऊल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। हाँ ऊन, वही ना ऊन या ऊल, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब होगा। बोल रही हो? माइनस हो गया। पंजाब में लुधियाना में बाबू बनता है जाना ज्यादा, वहां पर उलेन कपड़ा ज्यादा लुधियाना में बनता है, समझ गए ना। लेकिन भेड़ उठ ज्यादा जहां होगा वहीं ना होगा। बी बोलोगे कुछ? देखो राजस्थान बोल रहे थे, राजस्थान में भेड़ बकरी भेड़ ज्यादा पालता है लोग। चलो हल्ला नहीं करो, बी बताइएगा। भारत मसालों का जो सबसे अधिक निर्यात करता है, भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो बताना है भारत किस देश को सबसे अधिक मसाला निर्यात करता है? ठीक, अमेरिका करता है। भारत जो है ना बाबू, सबसे अधिक मसाला का निर्यात अमेरिका को करता है। क्वेश्चन है भारत से मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? तो अमेरिका को होता है। ये बोल देना बाबू, विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोलो। भारत है। हाँ लाख होता है, समझे को बहुत छोटा कुछ होता है। हाँ, कीड़ा बनता है, वही लाख उसे बोलते हैं। चूड़ी नहीं बनता, लाठी बनता है। आई लाठी ला या लाख उसी को बोलते हैं। वो लाह अनुसंधान केंद्र रांची में है। लाह अनुसंधान केंद्र आपको, अरे पिघला के नहीं लाठी पे बनाता है। लाह या लाख उसी को बोलते हैं। बी बता देना बाबू साहब। बी का न होगा, नहीं का होगा। किसका होगा क्वेश्चन? बोलोगे बी ग्रुप। बौद्ध युग में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बौद्ध युग में शिक्षा जो है ना पाली भाषा में दी जाती थी। और उस जहाँ ऐसे अभी पढ़ाई स्कूल में होता है ना, तो बौद्ध युग में शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? बी का है, उसका स्पेशल नाम रहता है, वही नाम बताना। दीक्षा उक्षा कहाँ दी जाती है? स्कूल थोड़ी था ऐसे पढ़ाई होता था। माइनस हो गया, ये बताओ। देखो बौद्ध मठों में, बौद्ध मठों में ये बताओ सतपर्णी गुफा कहाँ में है? राजगीर में है। बिंबिसार निर्माण करवाया था, बिंबिसार निर्माण करवाया था बाबू साहब, बिंबिसार ने निर्माण करवाया था।
बी बताना वायुयान का आविष्कार किसने किया? ठीक, राइट बंधु ने किया था। वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। ये बताओगे बाबू जेसी बोस का संबंध किससे है? ठीक है, जेसी बोस का संबंध कैस्कोग्राफ, इन्होंने कैस्कोग्राफ का खोज किया और इन्होंने कहा कि पौधा में भी वृद्धि होता है सब। ठीक है, बी बताओगे किस देश की संसद को सांसदों की जननी कहा जाता? ठीक है बाबू, ब्रिटेन देश की संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है। ये बताओगे स्वतंत्रता समानता किसका देन है? फ्रांसीसी क्रांति का देन है। फ्रांसीसी क्रांति का बाबू देन है। भी बताओ फ्रांसीसी क्रांति कब होता है? 1789 में होता है बाबू। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। ये बताओगे नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4 है। भी बताओगे नई शिक्षा नीति का चेयरमैन कौन है? ए कस्तूरी रंगन है। ये बताओगे अब तक कितने बार जो है ना ये शिक्षा नीति लाई गई है? 1968 में पहली बार, 1986 दूसरा बार, 2020 में। हालांकि 2002 में कुछ संशोधन होता है, कुछ होता है उसमें। मुख्य रूप से 3 बार हुआ अब तक। हाँ 3 बार हुआ। बी बता देना बाबू महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? कहाँ से? साबरमती। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात से किया था। बी बताना बाबू विश्व महासागर दिवस कब मनाते हो? ठीक, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाई जाती है। ये बताओगे बाबू साहब श्रीलंका किस महासागर में है? ठीक है, श्रीलंका जो है ना बाबू आपको हिंद महासागर में है। श्रीलंका आपको हिंद महासागर में है। भी बताओ मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों की चलती है? ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत और बांग्लादेश। ये बताना क्या बोल दिए? भारत बांग्लादेश बोल दिया। ये बताओ चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका है। भी बता देना बाबू साहब न्यायिक पूर्णावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया? ठीक है, न्यायिक पूर्णावलोकन की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलो। ठीक है, इंडिया का है। विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान। ठीक है, उसका लिखित ये नहीं है। अलिखित संविधान। हाँ ठीक तो है। ये बोलोगे पहला लिखित संविधान बोलो। ठीक, अमेरिका का है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। भी बताओ गरीबी हटाओ का नारा किस 50 प्लान दी गई थी? 5वीं में दी गई थी। ये बताओगे मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है? ठीक है,
पाकिस्तान के हैं ये, महबूल उल हक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं बाबू। भी बताओगे मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? माइनस हो गया।